चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से सीईटी एग्ज़ाम के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, कल के हम बात करेंगे उनके बारे में। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वन लाइनर फैक्ट के बारे में। काफ़ी मैसेज आए थे बच्चों के कि सर सीधे वन लाइनर फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दीजिए, तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वन लाइनर फैक्ट। इनके बारे में चर्चा करेंगे, डीपली भी जाएंगे हम हर फैक्ट के अंदर। सुबह की जो पहली पारी और द्वितीय पारी है उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं हमारी क्लास से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना है जरूर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो रिवाइज कर सकते हैं आप पीडीएफ फाइल से। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज का पहला फैक्ट। तो जो पहला फैक्ट है वो है, राजस्थान में कुल 11,285 ग्राम पंचायत है, 10 नगर निगम है, 34 नगर परिषद है, 169 नगर पंचायत नगर पालिका है, कुल 213 स्थानीय निकाय है। इसकी हमने चर्चा क्यों की है? क्योंकि आज के सीईटी के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें हैं 11,285। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि नगर निगम कितने हैं। तो 10 नगर निगम है, नगर परिषद 34 है, और नगर पंचायत जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं वो 169 है, और कुल जो नगर निकाय है, स्थानीय निकाय है, वो है 213। तो बात करेंगे अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसकी शुरुआत दोबारा 29 नवंबर 2022 को की गई है। 29 नवंबर 2022 को की गई। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसके अतिरिक्त पहली बात तो ये कि नाम पे ही सीधा फिक्स है कि यूनिफॉर्म वितरण के लिए ये योजना शुरू की गई है। दूसरी इसके अंदर बात ये है कि इस ड्रेस की सिलाई के लिए हर बच्चे को 200 रुपये दिए जाएंगे। ये 200 रुपये है वो डीबीटी के माध्यम से बच्चों को दिए जाएंगे, यानी कि जो स्कूल है वो देगा, सरकार है वो विद्यालयों को देगी, और विद्यालय है वो विद्यार्थियों को ये पैसे है वो वितरण में देगी। लगभग बच्चों को ये पैसे मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत कब हुई? 29 नवंबर 2022 को। अगले फैक्ट की बात करें। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मनरेगा। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था। वो अधिनियम तो पारित हुआ था दोस्तों 2009 के अंदर, क्योंकि 2009 के अंदर जो नरेगा है उसका नाम मनरेगा कर दिया, यानी नरेगा का महात्मा गांधी नरेगा योजना नाम उसका 2009 में किया। जो नरेगा शुरू हुई थी वो 2006 के अंदर शुरू होती है। नरेगा जो शुरू हुई थी दोस्तों वो 2006 के अंदर शुरू होती है। तारीख में बता दूं 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को ये शुरू होती है। और 2009 के अंदर एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसके अंदर 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना है वो कर दिया जाता है। तो ये तो है गांवों के अंदर। शहरों के अंदर मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी शहरी स्वरोजगार योजना, जो रोजगार गारंटी योजना है वो भी शुरू हो चुकी है शहरों के अंदर। और मनरेगा के अंदर बात करें तो 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है, 100 दिन का तो रोजगार दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में आया हुआ है कि नरेगा के अंदर जो रोजगार है वो कितना दिया जा रहा है, 100 दिन का, प्लस में 25 दिन का जो रोजगार है वो अतिरिक्त रोजगार है वो दिया जा रहा है। तो ये तो आपका ध्यान रखना है। मनरेगा योजना कब शुरू हुई? 2 फरवरी 2006। लाभ क्या मिलता है? 100 दिन का रोजगार जो है इसकी गारंटी मिलती है, और गांवों के अंदर ये योजना है। इसकी तर्ज पे शहरों के अंदर मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करें। नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदाल लिंक, महलपुर बैराज, रामगढ़ बैराज के लिए मुख्यमंत्री जी ने 9600 करोड़ रुपए की घोषणा की। ये आपको बस देखना है, क्वेश्चन इसके अंदर से पढ़ सकता है। बताया मैंने आपको ये जो परियोजना है, ये परियोजनाएं अलग अलग परियोजनाएं, नवनेरा है, गलवा है, बिसलपुर, इसरदा, ये जो लिंक है पूरी, और महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज के लिए टोटल 9600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अगले फैक्ट की बात करें। अगला फैक्ट है हाल ही में 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जो है वो जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन। ठीक है, अगले अब क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है देश में मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट है वो राजस्थान में दर्ज की गई है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन छपेगा जरूर। वर्ष 2017-19 के लिए आंकड़ों में राज्य में मातृ मृत्यु दर 141 थी, जो वर्ष 2021 के आंकड़ों में 113 रह गई है। इसकी ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा फैक्ट। अगले
फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट है आरजीओके पर। बार बार चर्चा चल रही है आरजीओके पे, और आरजीओ का प्रश्न भी आया हुआ है। आरजीओ का प्रश्न आया 11,200 ग्राम पंचायत, 11,285 ग्राम पंचायत सूजस पत्रिका है, उसके अंदर से हम राजस्थान का करंट अफेयर करवाते हैं इस चैनल पर। तो सूजस की पत्रिका में से ये जरूर छपा है 11,285 ग्राम पंचायत। तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 15 से 70 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब मैं बता दूं, जो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल है इसके बारे में जो थोड़ा सा मैं आपको थोड़े से फैक्ट बता दूं जो पेपर में छप सकते हैं। तो पहला फैक्ट तो मैंने आपको बताया कि इसका जो उद्घाटन है यानी शुरुआत है इसकी वो होती है लूणी पंचायत। लूणी पंचायत कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। लूणी पंचायत के पाल गांव से इसकी शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत की जाती है और इसके जो मुख्य अतिथि होते हैं वो सीएम है, मुख्य अतिथि सीएम। और तारीख कब है? 29 अगस्त 2022। 29 अगस्त 2022 को ये शुरू होता है राजस्थान गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। इसके अलावा छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल है इसकी जो थीम है वो थीम हमारी जो है वो थी चालो चालो रे साथीडा सारा मिलके खेलो। चालो चालो रे साथीडा सारा मिलके खेलो, ये इसकी थीम थी, यानी इसका थीम सॉन्ग था। अब शुभंकर की बात करूं तो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर जो है वो शेरू था। ठीक है। और इसके अलावा बात करूं कि जो मशाल रैली है, जो मशाल रैली है वो शुरू की गई थी जयपुर से। जयपुर से शुरू की गई थी, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से ये रवाना किया गया था। 29 मई 2022 को रवाना किया गया था और 29 अगस्त को ये ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो शुरू होते हैं। तो ये ग्रामीण ओलंपिक खेल है, ये थोड़े आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से मैंने आपको बताया है। आठवां जो फैक्ट है आपका वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसके अंदर थोड़ी सी गलती भी हुई थी कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है उसमें 19 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। हाल ही में 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो गई है। और उस वीडियो के अंदर ये गलती से बता दिया गया था कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई, जबकि वो शुरू हुई थी 19 नवंबर 2022 से, और 1 अप्रैल 2022 को पूरे प्रदेश के 33 जिलों में लागू कर दिया गया। दूसरे बच्चे के जन्म पर इस योजना में 6,000 रुपये मिलते हैं, 5 किस्तों में वो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट देखिए, वेब माई वे फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। तो वेब माई वे आपको ध्यान रखना है, जो वेब माई वे है ये पहला डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका निर्माण जो है, निर्माण करने वाले सॉफ्टवेयर वेब माई वे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है इनके द्वारा ये इनका लोकार्पण किया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है वो बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट इसके अंदर बनेगी वेब माई वे। वैसे तो आप और भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, लोकार्पण किया है। अगले फैक्ट की बात करें, राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के अनुपालना में मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान डिजी फेस्ट 2022, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान डिजी फेस्ट अच्छे से कवर कर लीजिए। डिजी फेस्ट जो है जितने भी फैक्ट बनते हैं अच्छे से याद कर लीजिए। 20 अगस्त 2022 को RCAT इसका उद्घाटन किया। अब इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि राजीव गांधी जी के नाम पर है, तो RCAT राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, ये RCAT का पूरा नाम है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो है, ADG डॉक्टर प्रशाखा माथुर SI प्रेम सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 14 अगस्त 2022 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है। तो थोड़ा सा आपको ये नज़र में लेके आना है। अगला जो फैक्ट है वो देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा सामाजिक समरसता अभियान जून 2022 में चलाया गया। ये ध्यान रखना है, सामाजिक समरसता अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? जून 2022 में। अब बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? बार बार बताया मैंने, पिछली वीडियोज में काफ़ी चर्चा की थी, टिक्काराम जूली है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। अगले फैक्ट की बात करें, राज्य सरकार द्वारा 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र को नंद घर के रूप में विकसित करने की योजना को लागू किया जाएगा। ये नंद घर के रूप में 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। अगली बात करें,
जो आंगनवाड़ियां हैं उनका नाम जो है एक तरह से नंदगढ़ ही रखा जाएगा। लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सवाई माधोपुर जिले के अंदर भविष्य की उड़ान कार्यक्रम चलाया गया। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर, भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, दौसा जिले के द्वारा आर्या मिशन चलाया गया। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर, भविष्य की उड़ान याद रखना सर दोस्तों, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर भविष्य की उड़ान। आर्या मिशन जो है वो दौसा, आर्या मिशन जो है वो दौसा जिले में चलाया गया। और इस आर्या मिशन के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा? समझ स्पर्शरी, समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बालक बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो दो मिशन देखिए, भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर, आर्या मिशन दौसा। अगले फैक्ट में देखिए, राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम, शिक्षा के बढ़ते कदम, शिक्षा के बढ़ते कदम, RJSKBKM, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। ठीक है दोस्तों, तो इसका शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया। अध्यापक जो अध्यापक कैटेगरीज है इनके अंदर काफ़ी ये चर्चा में रहा, स्कूलों के अंदर शुभारंभ इसका किया गया, जिसमें कोरोना महामारी के कारण छात्रों को हुए लॉस लर्निंग को पूरा करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो चलाया गया, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम 26 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। किस जिले के द्वारा? बीकानेर के द्वारा। और ये जो कार्यक्रम है वो किस अभियान के तहत चलाया गया? शक्ति अभियान के तहत। देखिए, भविष्य की उड़ान, दोबारा बता देता हूं, भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर जिला, भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर जिला, और शक्ति अभियान वो बीकानेर जिला, शक्ति अभियान जो है वो बीकानेर जिला। और इसके अलावा बात करूं मैं कि जो समझ दौसा जिले का जो था समझ स्पर्शरी, देखिए दोस्तों तीसरा जो है वो समझ स्पर्शरी दौसा जिले के द्वारा चलाया गया, और भविष्य की उड़ान है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर चलाया गया। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट जो है वो देखिए दोस्तों, दौसा जिले के द्वारा समझ स्पर्शरी अभियान चलाया गया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान को 15 जुलाई 2022 से पुनः शुरू किया गया है। प्रशासन शहरों के संघ, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संघ अभियान है वो शुरू किया गया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया, बीच में बंद हो गया, और 15 जुलाई 2022 से इसे पुनः शुरू किया गया है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान को पुनः शुरू किया गया है 15 जुलाई 2022 को। अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों, अगला फैक्ट देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूंदी जिले को 1132 करोड़ रुपए दिए हैं। बूंदी जिले की हिंडोली जो है उसके अंदर लगभग 1132.83 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इतने विकास कार्य जो है वो बूंदी जिले के अंदर करवाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, आगे करवाए जाएंगे, इसका शिलान्यास हुआ है। अब बात करें अगला फैक्ट, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? सीकर को, द्वितीय पुरस्कार जयपुर को, और तृतीय पुरस्कार पर हनुमानगढ़। तो प्रथम पुरस्कार पूछा जा सकता है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? सीकर जिले को मिला है। अगले बात करें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। अगला फैक्ट देखिए, गैस त्रासदी है। गैस त्रासदी जो भूंगरा गांव है, भूंगरा गांव है, इस गांव में एक गैस सिलेंडर त्रासदी हुई थी, और ये भूंगरा गांव जो है वो शेरगढ़ के अंदर है। और शेरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। हाल ही में वसुंधरा राजे ने इस गांव को गोद लेने का निर्णय लिया, इस गांव को गोद लेने का निर्णय किया है। बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, इसके अंदर लगभग 50+ लोग इसके अंदर मारे गए थे। जोधपुर जिले में ये भूंगरा गांव के अंदर है, शेरगढ़ तहसील के अंदर ये जो है वो त्रासदी हुई थी। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से की। उद्योग मंत्री मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूं, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री है। अगले फैक्ट की बात करूं, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर जो है वो सजनगढ़ अभयारण्य में बनाया जाएगा। सजनगढ़ अभयारण्य जो है वो उदयपुर के अंदर है। सजनगढ़ अभयारण्य के बारे में मैंने आपको बताया था, सजनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, ये उदयपुर के अंदर है। बात करें अगले फैक्ट की, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के सिटी पैलेस में 13 से 16 दिसंबर 2022 को किया गया।
13 से 16 दिसंबर 2022 को जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर। अगले फैक्ट की बात करें, अगले फैक्ट में वही जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी फड़ से पढ़। फड़ से पढ़ थीम इसकी थी, जो कि जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। वैभव गहलोत के बारे में आज सुबह मैंने आपको बताया, सुबह की क्लास के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए का निर्विरोध अध्यक्ष इसको चुना गया है, वैभव गहलोत को। अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों, अगला फैक्ट देखिए, वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी का राजस्थान भाषा का पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को दिया गया है और उनकी जो कृति है वो है अलेंखु अवा, ये लिखा हुआ दोस्तों, अलेंखु अवा कृति के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया है? कमल रंगा को। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी का राजस्थान भाषा का पुरस्कार बीकानेर के है कमल रंगा। अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों, अगला फैक्ट, जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया और ये निर्णय लिया दिसंबर 2022 में। तो इस फैक्ट के अंदर से कोई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट, प्रदेश के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो VMOU है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, जो कोटा के अंदर है, राष्ट्र स्तरीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया 24 से 26 फरवरी 2023 को। ये राष्ट्र स्तरीय तकनीकी महोत्सव का आयोजन किया गया 24 से 26 फरवरी, जिसका नाम रखा गया थार 2023। थार 2023 से हमें लग रहा होगा कि ये जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या बाड़मेर के अंदर हुआ होगा, लेकिन नहीं। थार 2023 का पूछ सकता है किस जिले के अंदर संपन्न हुआ, तो कोटा जिले के अंदर संपन्न हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। अगले फैक्ट की बात करें, अगले फैक्ट के अंदर देखिए, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत जोधपुर में प्रदूषण रोकने के लिए IIT कानपुर के साथ MOU हुआ है, समझौता हुआ है। कब हुआ? 24 दिसंबर 2022 को। अगला फैक्ट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के 5 स्टेडियम्स का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है। कौन से तारीख में? 12 यानी कि दिसंबर 2022 के अंदर ये मंजूरी दी है। अगले फैक्ट में देखिए, 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन 29 से 31 दिसंबर 2022 को किया गया माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही के अंदर शरद महोत्सव मनाया जाता है और इस बार इसका आयोजन 29 से 31 दिसंबर 2022 में किया गया। अगले वर्ष 2023 यानी कि इस वर्ष के अंदर भी दिसंबर में ये किया जाएगा। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट, वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया और 19 से 20 दिसंबर 2022 को किया गया। अगले फैक्ट में देखिए दोस्तों, 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में बताऊं, इसका आयोजन किया गया कर्ण सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। और इस 65वीं शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया गया? 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 को। अगले फैक्ट की बात करें, 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भरतपुर पुलिस से जो है संजू लवानिया, बॉडी बिल्डिंग है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट है जी। संजू लवानिया किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से ये संबंधित है और बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसमें? 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। और जो संजू लवानिया है वो किस जिले से है? भरतपुर जिले से है। अगले फैक्ट की बात करें, राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोधपुर और पाली के अंदर आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इंक्यूबेट सेंटर जो है वो क्या है, आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेट सेंटर जोधपुर और पाली में ये स्टार्ट किया गया। अगले फैक्ट की बात करें, 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भरतपुर में हुआ, भरतपुर की मेजबानी में हुआ, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भरतपुर की मेजबानी में भरतपुर जिले के अंदर हुआ और 29 नवंबर 2022 के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय की प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हुए शाला सम्मेलन ऐप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शाला सम्मेलन ऐप के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, दीक्षा के बारे में भी पढ़ लेना, दीक्षा ऐप जो है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा जो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम हैं, शिक्षा के बढ़ते कदम,
ये भी अच्छे से पढ़ लेना। रीट और सीईटी के एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक आता है स्माइल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कंटेंट जो है हम लेकर आएंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्माइल, शाला सम्मेलन, दीक्षा, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये आपको अच्छे से याद करना है। अगला जो फैक्ट देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस देने के लिए राज्य में राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल है वो संचालित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी पोर्टल है सरकार के चलाए गए हैं वो अच्छे से कवर कर लीजिए। हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। राजस्थान उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे द्वारा राजस्थान में वर्चुअल कोर्ट के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किया गया। जिस समय इसका उद्घाटन किया गया उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एस शिंदे, और वर्तमान में इसके राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल के बारे में पिछली वीडियोज में हमने बात की है। अगले फैक्ट की बात करें, विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस सेम ही हो गया। हाल ही में शुरू किए गए उजास अभियान का संबंध जो है वो अलवर जिले से है। अलवर जिले से है उजास अभियान का संबंध। अगली हम बात करें फैक्ट की, राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार राजस्थान वर्तमान में 2% प्रजनन दर को प्राप्त कर चुका है। 2% प्रजनन दर को है वो प्राप्त कर चुका है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में संचालित हेल्दी लीवर कैंपेन के प्रभारी के रूप में डॉक्टर पृथ्वी सिंह को भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया है। दोस्तों लास्ट में जाते जाते ये बोलूंगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वहां पर मिलेगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट के बारे में। और रोजाना सुबह मॉर्निंग के अंदर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, उसकी पूरी डिटेल, उसका जो पूरा बायोडाटा है हम उसकी बात करते हैं सुबह की वीडियो में। तो सुबह की वीडियो है वो रोजाना लगानी है। जो करंट के अंदर जो समसामयिकी है हमारा, उसकी हम बात करते हैं। और शाम की वीडियो में कल की हम बात करेंगे जो वन लाइनर फैक्ट है उनकी।